हेलो डियर फ्रेंड्स, राज एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं डे 9 में मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा कुछ चीज़ों को और कुछ नई चीज़ें हम सीखने वाले हैं। जैसे कि इम्परेटिव सेंटेंस हमने देखा, और इम्परेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि इसका जो फॉर्म होता है, फॉर्म बोले तो ये कैसे स्ट्रक्चर में रखा जाता है। तो उसका स्ट्रक्चर है V1 ईट एंड देन फुल स्टॉप वी गिव, दैट इज कॉल्ड फुल स्टॉप। मीन्स V1 से इम्पेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है और उसके आखिर में फुल स्टॉप दिया जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है जिसे हम फॉर्म कहते हैं। ईट फ्रूट्स, कुछ बताया जाता है। इसी को हमने कुछ दिन पहले डूज एंड डोंट्स कहा था। नो, डूज एंड डोंट्स। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए वो चीज़ है कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। मीन्स रोज जो हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, इसमें फंक्शंस क्या होते हैं। तो मैंने कल भी बताया था कि ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, एडवाइस करना, सजेस्ट करना, इंस्ट्रक्ट करना और थ्रेटन करना। तो ऐसे 6 कुछ कुल मिलाकर रैंडमली हमने इसके फंक्शंस कर दिए हैं। अब हमें आज क्या सीखना है कि इन्हीं जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है और इसके जो फंक्शंस है, इसी को असर्टिव सेंटेंस में कैसे रखा जा सकता है। सो वेरी सिंपल इट इज कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में रखने की हम कोशिश करेंगे। ओके, और इस कोशिश में इम्पोर्टेंट बात ये है, मैं डेलिबरेटली इस चीज को इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि अब जो मैं सेंटेंसेस बनाने जा रहा हूं असर्टिव टाइप के सेंटेंस, इसी इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम तब्दील करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। तो जब हम इसको असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे या बदलने जा रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं करने जा रहा हूं। जैसे मैंने कहा था कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हम ऑर्डर देते हैं, ईट फ्रूट्स, जोर से मैंने कहा ईट फ्रूट्स। इसी बात को मॉडल ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल करके कैसे कहा जाएगा, यू मस्ट ईट फ्रूट्स, यू मस्ट ईट फ्रूट्स। अब फॉर्म के तौर पर ये असर्टिव सेंटेंस हो गया है। क्यों फॉर्म के तौर पर असर्टिव सेंटेंस हो गया है? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट बोले तो डूअर, करने वाला, जो एक्शन करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसी को डूअर भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डूअर। नो, ये सब्जेक्ट और डूअर हमेशा एक तो नाउन होता है या नाउन फ्रेज होती है या फिर प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर हमने प्रोनाउन को लिया है। यू इज अ प्रोनाउन। मैंने, आप अगर मेरे सामने हो और मैं आपको अगर ऑर्डर कर रहा हूं तो यू इज अ प्रोनाउन देयर, टेकन देयर। यू मस्ट ईट फ्रूट्स, तो दिस इज एन ऑर्डर। इसी बात को आप थोड़ा सा बदलेंगे तो कैसे हो जाएगा, नो, असर्टिव सेंटेंस को लेते हैं। अगर मैं थ्रेटन कर रहा हूं, नो, मैंने फिर क्या कहा था, इंपेरेटिव सेंटेंस में हम थ्रेटन करते हैं, राइट। तो अगर मैं थ्रेटन कर रहा हूं तो मैं कहूंगा, मैं और थोड़ा हार्श हो जाऊंगा। नो, सो हाउ आई विल अटर द सेंटेंस, यू हैव टू ईट द फ्रूट्स, यू हैव टू ईट फ्रूट्स। तो मैं और ज्यादा हार्श हो जाऊंगा, धमकाऊंगा, और धमका कर मैं इस बात को बताने वाला। अब इसकी सारी जो डिटेल्स है वो हमारे कुछ और लेक्चर्स में आएंगी। अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो हाउ आई विल मेक द रिक्वेस्ट नाउ, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ रिक्वेस्ट इन द इम्पेरेटिव फॉर्म। मीन्स इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट करने की बजाय अगर मैं असर्टिव सेंटेंस में किसी को कहूंगा तो आई विल से यू शुड ईट फ्रूट्स प्लीज, नो, और यू शुड ईट फ्रूट्स। अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो अगेन आई विल से यू शुड ईट फ्रूट्स। अगर मैं इंस्ट्रक्ट करूंगा तो भी मैं यही कहूंगा कि यू शुड ईट फ्रूट्स। नो, सो रिक्वेस्ट हो गया, सजेस्ट हो गया, एंड देन इंस्ट्रक्ट भी हो गया। तो वेयर आई एम यूजिंग द वर्ड्स लाइक मस्ट, देन आई एम यूजिंग वर्ड्स लाइक हैव टू, दे आर द मॉडल्स एक्चुअली, देन आई एम यूजिंग द वर्ड्स लाइक शुड। और यकीन मानिए हम बहुत ज़्यादा ये मस्ट का इस्तेमाल कर बात करते हैं, हैव टू का यूज कर बात करते हैं, और शुड का भी इस्तेमाल कर बात करते हैं। इसके सारे जो डिटेलिंग्स है, हम जब यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज, द प्रैक्टिकल यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज इन कॉन्वर्सेशन करेंगे तब इन बातों का जिक्र जरूर होगा। लेकिन आज हमें यह पता चलना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस
जिसकी शुरुआत V1 से होती है और अंत में उसके फुल स्टॉप आता है। इसी को जब हम असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव बोले तो सिंपल सेंटेंस में तब्दील करते हैं, तो सिंपल सेंटेंस में तब्दील करते हुए हम ईट फ्रूट्स एज इट इज हमने रखा है नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन उसके पहले हमें अगर ऑर्डर है तो मस्ट लगाना पड़ेगा या हैव टू लगाना पड़ेगा, अगर थ्रेटनिंग है तो भी हैव टू लगाना पड़ेगा, और अगर इंस्ट्रक्शन है, सजेशन है, रिक्वेस्ट है और एडवाइस है तो हमें शुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसे कैसे कहा जाता है कि तुमने फ्रूट्स खाने ही चाहिए, देयर इज अ कंपल्शन एंड ऑब्लिगेशन, और तुम्हें फ्रूट्स खाने ही पड़ेंगे, दैट इज अ थ्रेटनिंग। लेकिन जब हम रिक्वेस्ट करते हैं या फिर सजेस्ट करते हैं या फिर इंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर हम एडवाइस करते हैं तो हम ऐसे कहते हैं कि तुमने फ्रूट्स खाने चाहिए। डॉक्टर्स के पास फॉर एग्जांपल अगर आप जाते हो तो डॉक्टर आपको धमकाएगा नहीं और ऑर्डर भी नहीं करेगा, वो आपको सजेस्ट करेगा। या फिर अगर फैमिली डॉक्टर है तो आपको बार बार बताकर इंस्ट्रक्ट करेंगे, और डॉक्टर और ज़्यादा अच्छा है तो या फिर इनडिफरेंट है तो वो बोल सकता है कि एडवाइस करेंगे आपको कि यू शुड ईट फ्रूट्स। तो अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस किए जाते हैं। मीन्स अगर पेरेंट्स से तो अलग एडवाइस होगी, डॉक्टर से तो अलग एडवाइस होगी, लॉयर से तो अलग एडवाइस होगी, टीचर्स अलग एडवाइस करते हैं, फ्रेंड्स अलग एडवाइस करते हैं। मीन्स अकॉर्डिंग टू प्लेस, person and place, person and one more thing is there, that is called the place dexis, person dexis and one more thing I just forgot that, time dexis, कि कौन से वक्त इस बात को कहा जा रहा है। मीन्स देयर आर द 3 थिंग्स। ये हम बहुत ही खास चर्चा करेंगे इन 3 डेक्सिस के बारे में, कि जब भी हम बातें करते हैं, रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन किया जाता है, तो इन 3 डेक्सिस का इस्तेमाल करके कॉन्वर्सेशन किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में कभी इस बात का जिक्र इन डिटेल होगा। सो अगेन आई रिपीट कि इंपेरेटिव सेंटेंस के 6 फंक्शंस होते हैं: ऑर्डर करना, इंस्ट्रक्ट करना, सजेस्ट करना, एडवाइस करना, थ्रेटन करना और वन मोर ऑर्डर करना। नो 6 फंक्शंस आर देयर, और इन्हीं 6 फंक्शंस को हम किस टोन में बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक ही सेंटेंस को 6 तरीके से बोला जाएगा, और इसी इंपेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में बदल दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। लेकिन इसका क्या बदलेगा, सिर्फ इंपेरेटिव से जब असर्टिव में सेंटेंस हम डाल रहे हैं सेम सेंटेंस, तो सिर्फ फॉर्म बदल रहा है, फंक्शंस आर द सेम। जैसे ऑर्डर यहाँ पर भी है और ऑर्डर यहाँ पर भी है, थ्रेटनिंग यहाँ पर भी है, थ्रेटनिंग यहाँ पर भी है, रिक्वेस्ट यहाँ पर भी रहेगी, रिक्वेस्ट यहाँ पर भी रहेगी। सो ओनली द फॉर्म विल बी चेंज। ये फॉर्म को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, क्योंकि जैसे हम तीसरे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे, तीसरा काइंड ऑफ सेंटेंस जब हम देखेंगे, इंट्रोगेटिव फॉर एग्जांपल, तो उसका फॉर्म एग्जैक्टली अलग होगा। ये जैसे हम हमारी जैसी बात है, जैसे मैं अलग हूँ, आप अलग हो, और आपके साथ जो है वो अलग है। सो एवरीवन इज डिफरेंट, लेकिन हम सब लैंग्वेज के ही एक पार्ट है। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो आई बिलीव कि ये बातें आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। हम ज़्यादा ध्यान काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की तरफ इसलिए दे रहे हैं कि जैसे ही हम अभी टेंसेस की तरफ जाएंगे और मॉडल ऑक्सिलरीज की तरफ जाएंगे, तो एक बहुत बड़े तौर पर हम लैंग्वेज को सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो आई बिलीव कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो के लिए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच।